RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा स्थल देखते हैं दोस्तों। पहले सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं दोस्तों, इनके स्थल। मैं आपसे बात करूं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक था। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सिंधु सभ्यता का जो समाज था मात्र सत्तात्मक था दोस्तों। सिंधु सभ्यता से ही कपास की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि सबसे पहले कपास सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया था दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद लगभग आज तक 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन हमें आपको 1500 स्थल नहीं पढ़ने हैं, कुछ महत्वपूर्ण पढ़ने हैं और जो महत्वपूर्ण इसके नगर हैं दोस्तों उन नगरों को पढ़ना है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो महत्वपूर्ण नगर जिनको पढ़ना है उनका हम नाम नोट कर लेंगे। आप भी मेरे साथ लिखते रहिए। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा नगर है। तो मैं यदि बात करूं सिंधु सभ्यता के नगरों की तो दोस्तों नंबर 1 पर हड़प्पा देखिए, नंबर 1 2 कोई नहीं है, मैं लिख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ लिखिए। बाकी कोई ना नंबर 1 है नंबर 2 है। तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो स्थान देखेंगे उसमें हड़प्पा देखेंगे। नंबर 2 पर दोस्तों जो देखेंगे महत्वपूर्ण स्थान जिसको हमें डिस्क्रिप्टिव से पढ़ना है तो दोस्तों मोहनजोदड़ो देखेंगे। क्या देखेंगे? मोहनजोदड़ो देखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो देखेंगे। नंबर 3 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें लोथल देखेंगे। क्या देखेंगे? लोथल देखेंगे। नंबर 4 की यदि दोस्तों बात की जाए तो नंबर 4 पर दोस्तों धौलावीरा देखेंगे। धौलावीरा देखेंगे नंबर 4 पर। नंबर 5 पर यदि कुछ दोस्तों देखेंगे तो कालीबंगा देखेंगे। क्या देखेंगे? कालीबंगा। नंबर 5 पर कालीबंगा देखेंगे। नंबर 6 पर दोस्तों यदि देखेंगे चन्नूदड़ो। क्या देखेंगे? चन्नूदड़ो। नंबर 6 पर चन्नूदड़ो। नंबर 7 पर दोस्तों देखेंगे बनवाली। क्या देखेंगे? बनवाली। नंबर 7 पर बनवाली। दोस्तों बात करें तो ये महानगर हैं। क्या हैं? महानगर हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा महानगर है या कौन सा नगर है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, दोस्तों चन्नूदड़ो, बनवाली हम बता सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो आज़ादी के बाद आज तक लगभग 1500 स्थल खोजे गए, जिनमें से दोस्तों यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा 20 स्थल ये महत्वपूर्ण हैं जो घूम फिर के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों इनकी बात करें तो ये 90% महत्वपूर्ण हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक। आज मैं सिर्फ एक नगर पढ़ूंगा और उसमें दोस्तों हड़प्पा पढ़ूंगा। हड़प्पा के बारे में दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो बात करें दोस्तों, हड़प्पा हमारा जो स्थान है ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा दोस्तों मैंने कल डायग्राम के द्वारा बताया भी था, आप उस वीडियो में जाके, मेरा पिछला वीडियो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो हड़प्पा की यदि हम बात करें दोस्तों, हड़प्पा की ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? ये रावी नदी के पास पड़ता है। रावी नदी के पास में पड़ता है दोस्तों, ये स्थान आप देख लेंगे। बात करें कहाँ पर तो दोस्तों शाही तट पर पड़ता है। शाही तट। अब इसमें एक डायग्राम में बता रहा हूँ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। इसमें ये पूछा जाता है पूर्वी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है। दोस्तों ये मैं कल आपको बता भी चुका था कि हमारी सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी, लेकिन इस स्थलों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है और हड़प्पा भी यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा पड़ता है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा हड़प्पा स्थान पड़ता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बस 5 मिनट लूँगा और ये स्थल दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने हैं वो दोस्तों मैं आपसे बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों हड़प्पा में
दो प्रकार के टीले थे। दो प्रकार के टीले थे, एक ये टीला था, एक ये टीला था। जैसा आप देख रहे होंगे, एक टीला छोटा है, एक बड़ा है। ये डायग्राम मैंने आपको भी बताया, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व बताया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी ए और बी नामक दोस्तों दो स्थान पाए गए। ये आपका जो स्थान है दोस्तों, ये पश्चिमी स्थान है। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी स्थान है दोस्तों, पश्चिमी स्थान है, या पश्चिमी टीला या पश्चिमी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। एक ये दोस्तों स्थान आप देख लेंगे। इसको गढ़ी भी बोलते हैं, इसको दोस्तों गढ़ी भी बोलते हैं। इस स्थान को हम गढ़ी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर बना होता था। दोस्तों इसकी बात करें तो ये पूर्वी स्थान है, आपका पूर्वी स्थान है, और इसको हम नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि किसी भी नगर में दो स्थान पाए जाते होंगे, एक टीले पर, एक निचले स्तर पर। तो दोस्तों निचले स्तर पर जो पाया गया उसको नगर बोलते हैं, और जो ऊपर के हिस्से में पाया गया या ऊंचाई पर पाया गया उसको दुर्ग, टीला या गढ़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहीं पर गढ़ी, टीला या गढ़ी, दुर्ग इस नाम से दोस्तों हम देख सकते हैं नगर। अब यदि हम बात करें ये कैसे होते थे और ये कैसे होते थे। इन नगरों में दोस्तों इस प्रकार की एक चार दीवारी होती थी। इस नगरों में इस प्रकार की एक चार दीवारी होती थी। ये चार दीवारी हमारी दोस्तों कच्ची ईंटों की बनी होती थी, अंदर कच्ची ईंटों से बनी होती थी। ठीक, ये दोस्तों पक्की ईंटों से बनी होती थी। कैसे? पक्की ईंटों से बनी होती थी दोस्तों। अंदर ये जो जगह बसी, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से, ताकि दोस्तों कोई बाहरी इसमें प्रवेश ना कर सके। ये जो आसपास दोस्तों जो पाया गया, ये क्या है? ये दोस्तों दीवार है। क्या है दोस्तों? दीवार है। ये आसपास दीवार है। ये दोस्तों इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सिंगल मात्रा में बनी थी, और यहाँ पर इस तरीके से रोडें पाई गई हैं दोस्तों। यदि हम बात करें मेसोपोटामिया की तो वहाँ पर इस तरीके की रोडें पाई गई हैं। तो मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। आप बस मेरा साथ देते रहिए, धैर्य के साथ आप मुझे सुनते रहिए, मैं सब पर चर्चा करूँगा। तो ए और बी जो दोस्तों नाम दिया गया है, ये नाम था नहीं। ए और जो बी नाम दिया गया है दोस्तों, ये नाम था नहीं। मार्टिन व्हीलर, ए बी स्थानों का नाम किसने दिया? मार्टिन व्हीलर ने दिया। किसने? मार्टिन व्हीलर ने दिया। ए और बी जो नाम दोस्तों ए और बी है, ये मार्टिन व्हीलर ने दिया था। आप मेरे साथ दोस्तों ये बना लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। बात करें दोस्तों कि यहाँ क्या क्या पाया गया है, तो मैं यहाँ पर बना लूँ, यहाँ पर बना लूँ। ठीक, चलिए यहाँ पर बना लेता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों क्या क्या पाया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेता हूँ। पहले ये देख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ये छोटा सा एक स्थान दोस्तों इस तरीके से देख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक अन्नागार पाया गया है। क्या पाया गया है? अन्नागार पाया गया है। एक दोस्तों बहुत बड़ा अन्नागार पाया गया है, हड़प्पा में पाया गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अन्नागार पाया गया है दोस्तों। और इसमें कमरे कितने थे? 12 कमरे थे, अर्थात 12 अन्नागार या 12 कमरे थे। यहीं पर दोस्तों जौ और गेहूं के भंडार भी पाए गए हैं, या साक्ष्य कह सकते हैं। जौ और गेहूं के साक्ष्य भी दोस्तों पाए गए हैं। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से 15 कितने? 15 दोस्तों 15 श्रमिक आवास भी पाए गए हैं। 15 श्रमिक आवास भी दोस्तों यहीं से पाए। मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 15 श्रमिक आवास भी दोस्तों पाए गए हैं। और कुछ दोस्तों पाया गया तो 18 वृत्ताकार चबूतरे भी पाए गए। यहाँ से दोस्तों 18 कितने? 18 वृत्ताकार चबूतरे भी पाए गए। 18 वृत्ताकार चबूतरे भी दोस्तों पाए गए हैं।
तो हड़प्पा से क्या मिला? गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले। हड़प्पा से क्या मिला? तो दोस्तों अन्नागार मिले। अन्नागार में कितने दोस्तों कमरे थे? 12 थे दोस्तों। और क्या मिला? तो यहाँ से 18 चबूतरे मिले। कैसे मिले? वृत्ताकार में मिले। फिर दोस्तों बात करें तो यहाँ 15 श्रमिक आवास भी पाए गए हैं। कहाँ से? हड़प्पा से पाए गए हैं। कहाँ पड़ता दोस्तों हड़प्पा? तो ये हड़प्पा आपका कहाँ पड़ता है? इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का ये स्थल है, ये दोस्तों आप देख लेंगे। फिर यदि दोस्तों हम बात करें तो यहाँ से एच आकार की कब्रें भी पाई गई हैं दोस्तों। एच आकार की कब्रें दोस्तों पाई गई हैं। आप ये यहाँ से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें कि और क्या पाया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी पाई गई है। तांबे की इक्का गाड़ी पाई गई है। क्या पाया गया? तांबे की इक्का गाड़ी से दोस्तों यहाँ से पाई गई है। तांबे की इक्का गाड़ी पाई गई है। और दोस्तों क्या करें, यहाँ से सर्वाधिक मोहरें भी पाई गई हैं। सर्वाधिक मोहरें भी दोस्तों पाई गई हैं। यहाँ पर अभिलेख के रूप में मोहरें पाई गई हैं। कैसी पाई गई हैं? अभिलेख के रूप में सर्वाधिक मोहरें पाई गई हैं। ये आप नोट कर लेंगे। फिर दोस्तों यदि हम बात करें इस स्थान पर स्थान में कौन कौन रहता था, तो आप चाहे तो मेरे साथ नोट कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों स्थानों में ये आपको देखना है कि उच्च वर्ग कहाँ रहता था, निम्न वर्ग कहाँ रहता था, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी या यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर मैं इसको मिटाने का कार्य करता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोस्तों आप इसको मेरे साथ लिख सकते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों बात करूं कि इस स्थिति में इस साइड में कौन रहता था, यहाँ कौन रहता था, तो दोस्तों यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहता था। प्रशासनिक वर्ग में भाई कौन रहता होगा, तो यहाँ पर पुरोहित रहते होंगे दोस्तों। उच्च वर्ण के लोग रहते होंगे। अब उच्च वर्ण से कोई ये ना समझे कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू हो गई, वर्ण व्यवस्था नहीं, मैं आर्थिक और प्रशासनिक स्तर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे लोग यहाँ पर रहते होंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्थिति के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पुरोहित प्रशासनिक लोग रहते होंगे, पुरोहित रहते होंगे, उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे। और दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ पाई गई, क्या? R37 नोट कर लेंगे, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। R37 लकड़ी की कब्रें पाई गई हैं। R37 लकड़ी की कब्रें पाई गई हैं दोस्तों, अर्थात ताबूत पाए गए हैं। ताबूत पाए गए हैं, लकड़ी की कब्रें पाई गई अर्थात ताबूत भी पाए गए हैं। यहाँ से कहाँ से दोस्तों? प्रशासनिक स्थान से या गढ़ी से या टीले से या उच्च वर्ग के स्थान से पाए गए हैं। मैं दोस्तों अब यहाँ से बात कर लूँ, इस स्थिति में बात करूँ तो यहाँ से दोस्तों अन्नागार, स्नानागार ये भी आपको यहीं मिलेगा। अन्नागार, स्नानागार, चबूतरे ये सब आपको सबसे ज़्यादा यहीं पर ही मिलेंगे। इसके आसपास दीवार होती थी, सुरक्षा शायद रहती होगी। इसके आसपास दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं रहती होंगी, तो शायद यहाँ पर विशेष अवसरों में यहाँ से लोग यहाँ पर आते या जाते होंगे। तो ये ऊंचे पर था। जिस तरीके से दोस्तों ये मान लीजिए कोई एक टीला है, इस तरीके से कोई एक टीला है, तो यहाँ पर उच्च वर्ग मतलब ये बना हुआ स्थान, और इसके आसपास जो रहते हैं वो ऐसे लोग रहते हैं। तो दोस्तों बात करूँ कि छोटे स्तर पर कैसे लोग रहते होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मजदूर लोग रहते होंगे। यहाँ पर दोस्तों और कौन रहता होगा, तो दोस्तों यहाँ पर कारीगर रहते होंगे। क्या? कारीगर दोस्तों रहते होंगे। और कौन रहता होगा, तो दोस्तों यहाँ पर किसान रहते होंगे। यहाँ पर दोस्तों किसान रहते होंगे, मजदूर रहते होंगे, कारीगर रहते होंगे। और दोस्तों कौन रहता होगा, तो यहाँ पर व्यापारी रहते होंगे दोस्तों, हर प्रकार के सेवक रहते होंगे। इसलिए ऊंचे टीले से नीचे वाले टीले में जनसंख्या
ज़्यादा पाई गई दोस्तों। इसलिए ऊंचे वाले टीले से नीचे वाले टीले में जनसंख्या ज़्यादा पाई गई। इन दोनों में नगर कौन था? तो नीचे का टीला दोस्तों नगर कहलाता था। ये तो प्रशासनिक स्थल था जहाँ पुरोहित या प्रशासनिक व्यक्ति कोई रहता होगा दोस्तों। फिर यदि दोस्तों बात करें कि नगर कहलाता था और यहीं पर दोस्तों इस प्रकार की रोडें भी पाई गईं। यहीं पर दोस्तों इस प्रकार की रोडें भी यहीं पर पाई गईं। और दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कब्रें भी यहीं से पाई गईं। सबसे ज़्यादा कब्रें भी पाई गईं। लेकिन स्नानागार, अन्नागार जो बड़े बड़े हैं वो दोस्तों इस साइड में पाए गए। कहाँ पर दोस्तों? गढ़ी या टीला पर पाए गए दोस्तों। ये हम कह सकते हैं। अब हम दोस्तों यदि साइड में यदि हम बात करें तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस साइड में उच्च वर्ग रहता होगा। उच्च वर्ग रहता होगा और यहाँ पर दोस्तों मध्यम वर्ग रहता होगा। ये दोस्तों हम बोल सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे जब आप कहीं पेपर देंगे या विगत जो दोस्तों अच्छे स्तर के आप पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेगा। चलिए दोस्तों फिर यदि हम बात कर लें, अब इसमें ये खुदाई का कार्य क्या हुआ, कब खोदा गया, एक ये स्थान दोस्तों ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जब इसकी खुदाई हो रही थी तो इसके निर्देशक कौन थे? निर्देशक जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल निर्देशक कौन था दोस्तों? जॉन मार्शल थे। एक ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। खुदाई कौन कर रहा था? तो दोस्तों दयाराम साहनी। दयाराम साहनी दोस्तों खुदाई कर रहे थे। कब खोदा गया? 1921 में दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे 1921 में। निर्देशक जॉन मार्शल थे दोस्तों उस समय। सहायक माधव स्वरूप वत्स, हाँ माधव स्वरूप वत्स दोस्तों सहायक थे जो उन्होंने खोदने में सहायता की थी। तो कभी कभार दयाराम साहनी ना आकर के माधव स्वरूप वत्स भी आ जाता है कि खुदाई किसने की। तो दयाराम साहनी ना ऑप्शन में हो तो माधव स्वरूप वत्स हम दोस्तों कह सकते हैं। निर्देशक कौन था? तो जॉन मार्शल थे। तो माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, दोस्तों जॉन मार्शल। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं एक एक स्थान बहुत कम समय लेकर के कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप दोस्तों किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं जिसमें इतिहास थोड़ा भी स्थान रखता है तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। आप दोस्तों ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। रटिए नहीं, इतिहास को समझिए। ये समझने का दोस्तों विषय है, रटने का विषय नहीं। मैं आपके साथ हूँ और कदम से कदम मिला के चलता रहूँगा। बस आप मेरे चैनल को दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। आज चैनल जहाँ पर पहुँचा है, जहाँ पर दोस्तों हम इसको लेके खड़े हैं, उसमें सहयोग सिर्फ आपका है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।